भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर साधु का वेश धारण कर बगड़ावतों के गांव गोठा में प्रकट होते हैं। साधु माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती है और सभी बगड़ावत गायें चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। साधु वेश धारण कर भगवान विष्णु साधु माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साधु माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दासी भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा वह श्राप देकर चले जाएंगे। यह बात सुनकर साधु माता सोचती है कि यह साधु जरूर कोई पहुँचे हुए संत हैं। इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे देंगे। साधु माता नहाना छोड़ नग्न अवस्था में ही दान लेकर साधु महाराज को देने के लिए आती है। भगवान देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। साधु माता एक दैवीय शक्ति होती है। उनके सतीत्व के प्रभाव से उनके सिर के केश बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उनके केशों से सारा शरीर ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई भी एक वरदान मांगो। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, श्राप देने, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साधु माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और अपने केशों की झोली फैलाकर कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। साधु माता तू अगर अपनी कोख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी झोली भरता हूँ। साधु माता पूछती है भगवान कैसे? साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साधु माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा आए तो तुम सुबह और सोतक के दिन टालकर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना, मैं स्वयं तेरी झोली में जन्म लूंगा। सबसे पहले पानी बहकर आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे, उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित हो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बासक से कहते हैं मैं गया तो साधु माता को छलने के लिए था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं तुमको शक्ति दुर्गा के पास ले जाता हूँ, वह ही कुछ कर सकती हैं। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगड़ावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को खपाने मारने का वचन राजा बासक को दे देती है और दुर्गा ग्वाल के राजा के यहाँ अवतरी होने की योजना बनाती है।